नाज़रीन, परवाज़ डिस्कशन के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं, हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दिल्ली तशद्दुद ने मुतासिर हुई ख़वातीन की। जी हाँ, दिल्ली तशद्दुद ने दिल्ली के दिल पर जो जख्म लगाए हैं वो तो शायद कभी भर भी जाएंगे। लोग मामूलाते ज़िंदगी की जानिब लौटने भी लगे हैं, लौट भी जाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के साथ ऐसी यादें ज़रूर रह गई हैं जो कि वो भुलाए नहीं भूल पाएंगे। और इन फसादात में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वो एक औरत का हुआ है। एक औरत जो कि माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है और बेटी भी है। उसके सामने अब ये जिंदगी खड़ी है मुश्किलों के साथ, सवालों के साथ। हमने देखा कि कहीं कोई बच्चा अपने वालिद का, अपने अब्बा का इंतजार करता रह गया और कहीं कोई लाडलियां अपने पिताजी का ही वेट करती रह गई। आज हम बात करेंगे इन फसादात से मुतासिरा खवातीन को समाज के तौर पर हम क्या दे सकते हैं, समाज की क्या जिम्मेदारी है, इनको जहनी तौर पर मजबूती किस तरह से दी जाए और सबसे अहम बात यह कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन्हें कैसे हौसला दिया जाए, माशी तौर पर इन्हें कैसे मजबूती दी जाए। जो बच्चे यतीम हो गए हैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए क्या कुछ खास किया जाना चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी हमारी दो खास मेहमान। चलिए सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हैदराबाद से मौजूद हैं हमारे साथ हमारी बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर लुबना सरवत जी, समाजी कारकुन हैं। इन तमाम मसलों पर कई बार हम इनसे राय मशवरा ले चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। लुबना सरवत जी, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे परवाज़ डिस्कशन में आपका। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो फसाद मुतासरा खवातीन हैं इनको जहनी तौर पर किस तरह से समाज की जिम्मेदारी है कि मजबूती दी जाए। हाँ, अभी आप जब ये टॉपिक निकाले हैं तो सीधा तो हम वहीं पर जाएंगे ना, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो हाल से वहाँ के औरत गुजर रहे हैं और जो 9 कैंप सेटअप किए हुए हैं और 9 कैंप्स में खवातीन की क्या क्या हालत है। और उसमें देखिए, माशी हेल्प से, फाइनेंशियल हेल्प से भी पहले और कोई भी हेल्प से भी पहले एक चीज की हेल्प की जरूरत होती है, वो है साइकोलॉजिकल हेल्प। बिल्कुल। देखिए, ये इतने डिप्रेशन के मोमेंट्स होते हैं जबकि अपनी घर लुट गई, अपनी फैमिली इनकम की जो दुकान थी या नौकरी थी वो निकल गई और डॉक्यूमेंट्स निकल गए, सब कुछ निकल गया। उन हालात में घर के कोई मेंबर भी निकल गए। उन हालातों में सबसे अव्वल चीज क्या दिखता है मालूम? कि मोहब्बत की हाथ कहाँ कहाँ से आ रही है। बिल्कुल। क्या सरकार से आ रही है, क्या सोसाइटी से आ रही है, किन से आ रही है? और दूसरी चीज कि हम पे जो ये नुकसान हुआ है वो नुकसान करने वाले के ऊपर क्या कार्रवाई ली गई। तो ये जो क्या होता है मालूम, दिस इज द सपोर्ट, फर्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट ये होता है कि बाहर हम जब देख रहे हैं कि हमको किसने पहले कैंप, किसने हमको बोला कि भाई यहाँ पर रिफ्यूजी कैंप है, जल्दी आइए यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर कुछ हुआ है। तो वहां के खवातीन को पहली जो ये मोरल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट होना चाहिए। इसके कैंप्स और रिलीफ मटेरियल के अलावा वहां पर कौन से साइकोलॉजिस्ट को पहुंचाया गया ताकि वो सही वो बात, प्रोफेशनल सपोर्ट उनको दे, वो बात वो लोग सुने, ताकि उनकी जिंदगी में वो बावजूद इसके कि घर गया, घर का आदमी गए और घर के लोग गए या डॉक्यूमेंट्स गए, सब कुछ जाने के बाद भी उनको ये नहीं महसूस होना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए कि आगे बहुत कुछ है हमारे लिए। इसके लिए वो प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल जो बात सुनना चाहिए वो सुनना चाहिए। तो वैसा साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या मिला है? क्या उनको इज्जत के साथ, बाइज्जत के साथ उनको ये कह के रखा गया है कि नहीं, आपके साथ एक बहुत बड़ी गलती हुई है, किसी ने माफी मांगी उनसे और किसी ने उस परपेट्रेटर्स के ऊपर किसी ने कुछ कार्रवाई चली ताकि उनकी हिम्मत बढ़े कि हाँ, आगे अभी गलती हुआ तो वह आगे हमारे लिए अच्छा है। तो अफसोस की बात है कि ये जो 3 चीज मैं आपके सामने भी पेश कर रही हूँ, ये तीनों में से कोई भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो कैंप्स या औरतों के साथ, खवातीन के साथ ये नहीं हुआ है।
ये बहुत अफसोस और बहुत एक अंदर से बहुत बड़ी भय के साथ, बहुत बड़ी अफसोस के साथ और बहुत बड़ी शर्म के साथ हमको ये बोलना पड़ रहा कि दिल्ली के उतनी भयानक जो रातों और दिन गुजरने के बाद उनको उस स्पीड से, ना उस स्ट्रेंथ के साथ, ना उस डेंसिटी के साथ, ना उस स्पीड के साथ, कोई भी तौर पे आप देख लीजिए कोई उनके और मदद दौड़ते हुए आना चाहिए था, उनको बाहों में जकड़ने हुए मोहब्बत सरकार की तरफ से आना चाहिए था, वो नहीं हुआ, बल्कि प्राइवेट सोसाइटी की तरफ से उनको मदद आई। अंजलि भारद्वाज जैसे लोग जाके वहां पर ग्राउंड पे सर्वे करके, और मुझे ये भी पता चला कल एनडीटीवी के जरिए से कि वहां की कैंप्स भी अलग कर दिए गए हैं। जब फैमिली को इस दौरान आपसे अलग भी जानना चाहेंगे, लुबना सरवत जी, आप जो तमाम बातें कह रही हैं उनका यही मकसद है कि जो एक दर्द भरा दिल है, जो रोने के लिए एक कांधा ढूंढ रहा है, कम से कम उसको वो कांधा तो दिया जाए। पहले हम उनको हमदर्दी के दो बोल तो बोले। जी जी, वही चीज मैं बता रही हूं कि उनको जो बात वो सुनना चाहिए जिससे उनके हौसला बढ़े। जहां पर पूरा अंधेरा दिख रहा है वहां पर जल्दी जल्दी हम एक चिराग जाके लगाए 2 लफ्जों के साथ। ये जल्दी सरकार ने नहीं दिखाई, कितनी बड़ी अफसोस की बात है। न सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई, न स्टेट गवर्नमेंट ने बताई, कितनी बड़ी अफसोस की बात है। लुब्ना सरवत जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक और हमारी खास मेहमान जयपुर स्टूडियो से मौजूद हैं, मैमूना नरगिस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कारकुन हैं और उनसे भी लगातार हम बहुत सारे मौजूआत पर बात कर चुके हैं। मैमूना जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और आज हम इसी मसले पर बात कर रहे हैं कि जो फसाद मुतासरा खवातीन हैं उनके लिए इस समाज की क्या जिम्मेदारी है, ज़हनी तौर पे, माशी तौर पे, और उनके बच्चों के लिए क्या कुछ आगे किया जा सकता है। जिस तरह से अभी लुबना सरवत जी से हम बात कर रहे थे, उनका सबसे पहला जो कहना था वो यही था कि कम से कम एक अंधेरी रात से, तकलीफ से ये तमाम खवातीन गुजरी हैं, इनको हमदर्दी के 2 बोल बोलने के लिए कोई चाहिए, कोई ऐसा कांधा चाहिए जहां पर ये रो सकें, अपना दर्द बयान कर सकें। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल हिना, मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लेडीज़ के इतने सेंसिटिव इश्यूज़ उठाती हैं अपने चैनल के माध्यम से, और चैनल वालों को भी मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और बहुत ही एक कहना चाहिए कि कभी न भूलने वाली वो रात थी कि जिसमें आंखों के सामने घर भी जल गए, घर में लोग भी जल गए और औरतों के साथ इतनी बदसलूकी हुई। एक जो वो दर्द है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी या कभी वो औरतें भूल पाएंगी जो उनके साथ सलूक हुआ। मैं यहाँ एक ध्यान करना चाहती हूँ आपका कि मैं इतने साल से एक नारा सुन रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या वुमेन एम्पावरमेंट्स। अभी 8 तारीख को वुमेन्स डे आने भी वाला है, तो इस 8 तारीख को क्या गवर्नमेंट दिखाएगी औरतों को, क्या करना चाहेगी? क्योंकि मैं सिर्फ एक जाफराबाद मुस्तफ़ाबाद की बात ना करूं, मैं जामिया की औरतों की भी अगर मैं बात करूं तो जो उनके साथ हुआ है, जो पुलिस वालों ने उनको बूटों से मारा उनके प्राइवेट पार्ट्स पे, तो ये बहुत शर्म की बात है। और मैं जितनी भी वो औरतें हैं हिना, तुम सोशल मीडिया पे अगर जाकर देखोगी आप तो आपको नजर आएगा कि अभी भी लोगों के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं आया है, अभी भी वही मजहब की दीवारें खड़ी हैं, अभी भी लोग हिंदू मुसलमान के झगड़ों में लड़ रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा इशू डालते हैं तो वो ये कहते हैं जवाब में, और लो आजादी, ऐसों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, देश की गद्दार थी ये औरतें। तो मैं लोगों के उस दिमाग को झंझोड़ना चाहती हूँ, मैं लोगों के उस दिमाग को साफ करना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारी वो इंसानियत कहाँ मर गई। सब मजहब को छोड़ दो, तुम सबसे पहले एक इंसान हो। तुम्हारे सामने किसी की माँ बहनें बेहुरमती हो रही है, किसी की माँ बहनों के घर जलाए जा रहे हैं, उनके दुपट्टे फाड़े जा रहे हैं, उनको दुपट्टों से खींचा जा रहा है। कहाँ सो गई तुम्हारी इंसानियत? जाग लो, अभी भी वक्त है। वो मुझे 2 लाइनें याद आती हैं कि अल्लाह वालो, राम वालो, अपने मज़हब को सियासत से बचा लो।
और अपने मंदिर मस्जिद फिर कभी फुर्सत से बना लेना। जो नफरत से टूटे हैं पहले वो घर तो बना लो। तो जो नफरत से घर टूट गए हैं उनको जोड़ने में एक घर जो इंसान बनाता है पहले ईंटों से एक मकान बनाता है, फिर रिश्तों से घर बनता है। एक एक चीज मेहनत से जज्बात के साथ इंसान इकट्ठा करता है और जरा सी देर में बलवाई आते हैं, आग लगा देते हैं, तोड़ देते हैं, मार देते हैं। उनको तो जरा सा वक्त लगता है, लेकिन जिसका घर टूटा है, जिसका घर जला है, वो बताएगा आपको कि इस घर को बनाने में उसने कितना वक्त लगाया, कितनी मेहनत, उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी उस मकान में, और उसके साथ सबसे बड़ी जज्बात उसके रिश्ते वहां पनपे, उसका बचपन वहां खेला होगा। जी, जी। तो मेरे समझ में नहीं आता वो कैसे बलवाई हैं कि क्या उनकी इंसानियत बिल्कुल मर गई है, उनको नजर ही नहीं आ रहा कि वो अपने ही जात के लोगों को मार रहे हैं, इंसान को मार रहे हैं वो। जी मैमुना जी, बिल्कुल हम आपकी बात समझ रहे हैं, आपके जज्बात भी हम हमारे तमाम नाजरीन तक पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर हम यही बात कहना चाहेंगे कि आज हम सिर्फ औरतों की बात कर रहे हैं, खवातीन की बात कर रहे हैं, कोई मजहब की बात नहीं हो रही, किसी सियासत की बात नहीं हो रही। अगर अंकित की वालिदा, अंकित की बहन आज अपने बेटे को, अपने भाई को खोने का गम लेकर जिंदा हैं, तो दूसरी जानिब हम उन हेड कांस्टेबल की अहलिया, उनकी बीवी और उनकी 3 लाडलियों की भी बात कर रहे हैं जो कि अपने वालिद की राह तक रही थी। और सभी वही वाली बात है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तमाम मज़ाहिब के लोगों की, क्योंकि तन्हा अगर रही है तो सिर्फ एक खातून रही है, एक औरत रही है। मैमुना जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इन खवातीन के लिए हम खास तौर पर इनके जहनों से ये तमाम यादें जो हैं वो नहीं जा सकती, हम सभी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक मजबूती देने के लिए एक समाज के तौर पर हम सबको क्या करना होगा? देखिए, आज जो उनके साथ हुआ है, मैं ये तो नहीं कहती कि उनके पास जाऊंगी तो या हम सब जाएंगे मिलकर तो उनका दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ ये है, लेकिन इस वक्त उनको एक मोरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने अपनों को खोया है और उन्होंने, चाहे वो अंकित शर्मा की माँ क्यों ना हो, चाहे वो रतन लाल की विधवा क्यों ना हो, सभी के घर में कोई ना कोई किसी ने खोया है। चाहे किसी ने अपना मकान खोया हो, चाहे किसी ने रिश्ते खोए हो, इंसान खोया हो। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रही, मैं तो इंसान की बात कर रही हूँ। और सबसे पहले हम मजहब एक तरफ रख दें, हम तो सबसे पहले एक इंसान है। तो मैंने तो शुरू में ही इंसान और इंसानियत की बात की है कि क्यों इंसान अपने मजहब को छोड़ क्यों नहीं देते, वो इंसानियत को आगे लेकर क्यों नहीं आते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी वो इंसानियत को क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। आज जो जरूरत है उनको मोरल सपोर्ट की, उनको मोहब्बत की जरूरत है, उनके पास बैठकर उनके दर्द को सुना जाए, ये इसकी जरूरत है। समाज का हर इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, अगर उसमें इंसानियत है तो वो आगे आए, आकर उनको सपोर्ट करे, हर तरीके से उनका दर्द बांटे, उनसे जाके कहे कि तुम्हारा अगर अंकित शर्मा गया है तो आज हमारे बेटे तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम इनको अपने अंकित शर्मा की तरह देखो, आज हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हारा दर्द अकेला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की माओं का दर्द होना चाहिए। रतन लाल की बीवी अकेली विधवा नहीं हुई है, हर उस औरत को उसके दर्द में शरीक होना चाहिए, उसके बच्चे अकेले यतीम नहीं हुए हैं। हर इंसान को उस दर्द को महसूस करना चाहिए। और हमारा इस्लाम मजहब ये कहता है कि यतीमों के सर पे शफकत का हाथ फेरो, बेवाओं को सहारा दो, बेवाओं से मोहब्बत से पेश आओ। और हमारा इस्लाम तो यहाँ तक कह रहा है हिना जुबैरी कि अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास बैठे हैं और सामने कोई यतीम बच्चा बैठा है तो अपने बच्चों से मोहब्बत से पेश मत आओ उस यतीम के सामने, कहीं ऐसा ना हो कि उसको अपने माँ बाप याद आ जाए। तो बहुत बारीकियां हैं, लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे, किसी तरीके से समझने को तैयार और यही शायद इस वक्त सबसे जरूरी है कि किस तरह से हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक सेहतमंद समाज की तश्कील दें। डॉक्टर लुब्ना सरवत, आपसे जानना चाहेंगे, जो यतीम हो गए हैं बच्चे या जिनके सरों पर अभी जिस तरह से मैमुना जी कह रही थी कि कोई हाथ फेरने वाला नहीं है, सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जल चुके हैं, आगे फीस कैसे अदा की जाएगी ये बड़ा मसला है, स्कूलों को तबाह कर दिया गया है। इन तमाम
माहौल के तनाजुर में बच्चों की तालीम को आगे रखने के लिए समाज की क्या कुछ जिम्मेदारी हो सकती है, किस तरह से सामाजिक तौर पर हम सब इन बच्चों के लिए आगे आ सकते हैं ताकि कम से कम इनकी तालीम जो है वो आगे बढ़ सके? लुबना जी। जी, ये बहुत टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए क्योंकि वहां पर सीबीएसई के एग्जाम्स भी चालू हो चुके जी, और वहां पर जो कई बच्चे एग्जाम्स लिए भी नहीं, फर्स्ट 2 एग्जाम्स नहीं लिए बच्चे, तो सीबीएसई ने तो अपना ऐलान भी किया कि जो भी नहीं ले रहे एग्जाम्स वापस से लेंगे। लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट सीबीएसई ना, वहां पर कई बच्चे जो स्टैंडर्ड 1 से अपवर्ड डिग्री तक भी जो पढ़ रहे हैं, उन सभी की चिंता है अभी। तो इन सभी के लिए स्टेट गवर्नमेंट, तो एक गवर्नमेंट अपने पास इतनी मिशनरी है उनके पास, तो कोई मुश्किल नहीं है कि हम वो एरिया में जाए और उन घरों जहां पर ताला है, उनके बच्चे कहां पर, उस के घर में कितना लॉस हुआ, बच्चे कहां पर पढ़ते थे, तो फौरन उनको, अगर जो स्कूल जलाया गया और वो भी फर्नीचर भी जलाया गया स्कूल में शिव विहार में, तो उनको फौरन वहां की जो नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल है, जो उनको वहां पर इमीडिएटली वहां पर ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि वो बच्चों के बीच जल्द से जल्द आ जाए, को रेफ्यूजी कैंप्स में ना रहे बल्कि बच्चों के बीच में जल्द से जल्द आ जाए। क्योंकि जब ये कंटिन्यू होता है ना कि हम ये माहौल देखते हैं और ये भयानक माहौल जब और भी अपने, क्योंकि बच्चे खुद बोल चुके हैं कैमरा पे कि वो भूल नहीं पा रहे हो पूरा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको जल्द से जल्द बच्चों के बीच में जब वो आ जाएंगे ना, तो वो एक मरहम लग जाएगा। और औरतों के लिए खास करके मालूम, उनको ज्यादा दिन वैसा नहीं रखना चाहिए, जल्दी से जल्द इनको काउंसलिंग होना चाहिए, क्योंकि वो डिप्रेशन में अगर चल जाएंगे तो वो खुद के लिए खराब है, वो बच्चों के लिए भी खराब है, क्योंकि वो उन्हीं को सरपरस्त करना है अभी। बहुत सही बात। तो ऐसी कई चीजें हैं, बिकॉज वी हैव टू बिल्ड द सोसाइटी, वी हैव टू कंटिन्यू बिल्डिंग द नेशन। तो इसीलिए और ये बात जो हेट्रेड की जो बात आ रही है अभी, ये एक्चुअली क्या कि ये वहां के लोग एक दूसरे से नफरत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी स्टडी से एस्टैब्लिश हो चुका है जी। और वहां के लोग एक दूसरे से आज भी वो लोग, वो चाहे अमर रहे या अमीर रहे, या अमर शर्मा रहे या आमिर खान रहे या कोई भी रहे, मालूम सब लोग अपने एक दूसरे से अभी भी मोहब्बत कर रहे हैं। ये बाहर से किसी ने लाके वहां पर पतंगड़ पूरा दहशत फैलाए थे जी। और हमने भी लगातार ये दिखाया कि किस तरह से जहां एक जानिब मंदिर को बचाया गया, रातों में रखवाली की गई, वहीं मस्जिद को भी बचाया गया। मेमुना जी, इसी बात को हम आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तालीम का जो नुकसान हो रहा है, मासूम जहनों में जो एक कड़वी याद बनकर बस गया है, उसको हम कैसे दूर करेंगे? बच्चों की तालीम इस वक्त सबसे जरूरी है। पूरे साल इन मासूमों ने मेहनत की थी और अब ये अपने स्कूल को जलते देख रहे हैं। इसके लिए हम सबको किस तरह से आगे आना होगा? मुझे ऐसा लगता है कि उनको उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा अलग हटा के लेकर जाना होगा। स्कूल भी चेंज करने होंगे, जगह भी चेंज करनी होगी, क्योंकि हम ये कह दें कि अगर वो हट गए वहां से तो एकदम से भूल जाएंगे। उनको भुलाने के लिए जगह को बदलना बहुत इस वक्त जरूरी है और उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग होगी तो उनके जो काउंसलर होंगे वो उनके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, उनको कहीं और उनको उलझाया जाए। देखिए, पढ़ाई भी इतनी आसानी से नहीं होगी, उसके लिए भी सीबीएसई को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे, मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है जी। वो बच्चों की आंखों में चल रहा होगा अभी इस वक्त, उनके जहन में कूद रहा होगा वो सब। तो वो कैसे पढ़ पाएंगे? मुझे नहीं पता कि वो कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी स्टडी पे। तो थोड़ा सा 15-20 दिन उनको देना पड़ेगा, तभी वो एग्जाम ले उनका। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ उनको जगह बदलने की बहुत जरूरत है। तो सरकार को चाहिए कि वो ऐसा कुछ इंतजाम करे उन बच्चों के लिए और उन औरतों के लिए, क्योंकि देखिए, मर्द फिर भी माशरे में स्ट्रांग माना जाता है, वो फिर भी बाहर निकल जाता है और भूलने की कोशिश करता है। लेकिन औरत जब घर में रहती है ना, तो मैम वो डिप्रेशन में आने की उसकी पूरी लगता है कि वो डिप्रेशन में आ सकती है।
और दूसरी बात ये कि मैम औरतें चाहे वो कहीं की भी हो मैम, औरतों को इस वक्त बहुत सिक्योरिटी और सेफ्टी की जरूरत है और सबसे ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है। बिल्कुल, औरत मोहब्बत की ही भूखी होती है। मोहब्बत अगर उसको मिल गई तो वो अपने दर्द को खत्म भी कर लेती है और उसको भूल भी जाती है आसानी से। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको आगे आना चाहिए। जो नुकसान हो गया है वो तो वो नहीं भर सकती, लेकिन एक कोशिश जरूर की जा सकती है। समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। हाँ। जो औरतें हैं उनको आगे आके उन औरतों का साथ देना होगा कि वो औरतें अपना दर्द भूल सकें। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में जब औरतें बात करती हैं और वो एक भड़ास निकाल लेती हैं या अपनी दर्द को बयान कर लेती हैं तो भी दर्द हल्का हो जाता है या रो लेती हैं। तो उनके लिए उनके कुछ औरतों की जरूरत होगी कि वो काउंसलिंग करें, वहां जाएं और उनसे बात करें। उनका दर्द जो वो खामोशी में तब्दील हो गया है वो खामोशी में तब्दील नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अगर खामोशी हो जाती है तो डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। जी, तो वो मेमुना यहाँ पर हम एक और आपसे जानकारी चाहेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं और मदद करना भी चाहते हैं। इस वक्त इन इलाकों में सबसे ज्यादा जरूरत है मासूम बच्चों के लिए दूध की, खाने पीने की, फल की, राशन की, रोजमर्रा के जो कपड़े हैं, कंबल है, और अगर हम खवातीन की बात कर रहे हैं तो सैनिटरी जो नैपकिन है उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी तरह की जो छोटी छोटी जरूरियात हैं, क्योंकि सब कुछ इनका जलकर खाक हो चुका है। सही है ये बात? बिल्कुल 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 ही ना। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत ही काबिल तारीफ है। वहीं के जो लोकल हिंदू और मुसलमान हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद को खड़े हुए हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं, नए सिरे से वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान लोग हिंदुओं के मोहल्ले में, अगर जहां हिंदू कम है मुस्लिम ज्यादा है, वहां मुसलमान खड़े होकर हिंदुओं की मदद कर रहे हैं, उनको खाने के लिए मुहैया चीजें करा रहे हैं, उनकी औरतों को जरूरत की चीजें दे रहे हैं। और वहीं पर मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, वहीं हिंदू भी ऐसा कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही काबिल तारीफ है और खुशी की बात है कि जो कोशिश की थी हिंदू मुस्लिम करने की, वो उसमें वो लोग जो बलवाई थे कामयाब नहीं हुए हैं। बिल्कुल। और वो बिल्कुल पूरी तरह से 100% कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि जो न्यूज आई है उसके हिसाब से मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया है, हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, यानी कि इंसानियत की जो मिसाल वहां पेश हुई है वो काबिल तारीफ है। और मैंने न्यूज में ये भी सुना कि काफी हमारे सिख समुदाय के लोग बहुत सामान लेकर पहुंचे हैं, लंगर भी अपने गुरुद्वारों में लंगर खोल दिए हैं, काफी खाने का इंतजाम है। तो ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन जो औरतों की जरूरत की चीजें हैं, मुझे लगता है कि औरतों को आगे आना चाहिए। जो सोशल वर्कर हैं वहां की, दिल्ली की, जो वो जाएं वहां पर और उनकी जरूरत की चीजें, जो लेडीज की जरूरत की चीजें हैं और जो बच्चों की जरूरत की चीजें हैं, उस पर खास तौर पे ध्यान दिया जाए। जी, बहुत सही आपने बात कही है। और लुबना सरवत जी, इसी बात को हम आपसे भी आगे बढ़ाना चाहेंगे। बच्चों के लिए पेंसिल, कॉपी, उनके बैग्स और जो उनकी ड्रेस है, उनके स्कूल की जो जरूरियात है, इस सब की भी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। ये तमाम छोटी छोटी चीजें मिलकर ही एक अच्छे समाज को आगे बढ़ा सकती हैं। लुबना जी। जी, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद तो मैं ये बोलूंगी कि जो नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स है, क्योंकि आपने स्कूल्स पे बहुत काम किया है ऐसा तो पूरे देश में कहा जा रहा है, तो लिहाजा उनकी जो वेट नहीं करना चाहिए। बच्चों के मामले में तो किसी चीज की वेट करने की जरूरत नहीं है जी। उनको उनके माओ के जरिए काउंसलर्स को वहां भेजें और नियरेस्ट, क्योंकि आम आदमी पार्टी में मिनिस्टर्स, जो एजुकेशन मिनिस्टर सिसोदिया जी वगैरह, जी जी, नियरेस्ट वहां पर जो स्कूल है उनका, वो स्कूल में अगर बच्चा सवेरे से शाम तक वहां जा रहा है और माँ भी छोड़ने जा रही है जी, तो क्या होता है मालूम, इमीडिएटली देयर इज अ चेंज ऑफ एटमॉस्फियर। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और क्या है मालूम, तब वे गवर्नमेंट स्कूल में फौरन वो जाते हैं, क्योंकि वहां गवर्नमेंट स्कूल की अच्छी स्टैंडर्ड भी है अभी। तो क्या होता है, उनको ये जो स्कूल्स की जो खर्चा है, जो स्कूल्स बुक्स की वगैरह, वो भी गवर्नमेंट बेयर करेंगी उनका, और ये बेयर करना लाजिम है, उनके ऊपर फर्ज है उनका, दे हैव टू बेयर इट। उसमें क्या होता है, जब मॉर्निंग टू इवनिंग बच्चा ऑलरेडी स्कूल में जाता है ना, तो काफी जल्दी उन लोग वो अपनी डिप्रेस स्टेटस से बाहर आने की चांसेस है। एंड गवर्नमेंट के ऊपर लाजिम है कि वो केयर ले
क्योंकि हम अपने सिटीजन्स को वो इसमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। उनकी प्रोडक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए ये स्टेप लेना बहुत जरूरी है, बोथ फॉर द मदर एंड द चाइल्ड। जी, तो ये बहुत जरूरी है। जी लुबना जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लुबना जी यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस तरह की खवातीन को अभी नहीं, थोड़ा बाद में स्किल डेवलपमेंट जैसे भी कोर्सेज कराने चाहिए, मतलब जैसे सिलाई कढ़ाई है, बुनाई है, या फिर खाना बनाने जैसे, क्योंकि ये जो तबका है ये ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को ठीक से पहचानता है, कर सकता है। इन तमाम चीज़ों की जानिब भी अब ध्यान जाना चाहिए लुबना जी। हाँ जरूर से। इनके पहली तो क्या है मालूम, मैं अभी स्किल डेवलपमेंट उस तरफ में मेरा माइंड था, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो जरूरी है, लेकिन मैं अभी उसके बारे में सोच नहीं सक रही हूँ। क्यों मालूम, क्योंकि वो सदियों से एक फैमिली में, एक घर में रहते हुए अभी सडन में वो एक कैंप में आ गए। तो पहली चीज क्या है मालूम, डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम, डिग्निटी उनको जल्द से जल्द पहुंचे। हाँ, अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो मेरा पहला यही मेरा ध्यान में रहेगा कि उनको वो डिग्निटी वापस मिल जाए। वो एक पल के भी नहीं ना सोचे कि भाई ये कितनी बेइज्जती हो गई हमारी। जी जी। तो उसके लिए जो स्टेप्स है, जो स्टेप्स काउंसलिंग की है, जो स्टेप्स उनको उनकी वापस से उनको कहा उनका घर, जी जी, ये फिक्र अगर कोई बता भी दिए तो क्या होता मालूम, इमीडिएटली माइंड एक अलग प्लेन पे चले जाता है। एक विक्टिम है वो लोग, अभी विक्टिम को अपनी ज्यादा देर विक्टिम के स्टेट में नहीं रखना चाहिए। ये प्रोफेशनल काउंसलिंग क्या करते हैं, विक्टिम के स्टेट से उनको एक होपफुल स्टेट में ला लेते हैं। इसीलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि द काउंसलर्स हैव टू गो टू ऑल द रेफ्यूजी कैंप्स नाउ। जी, तो काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहाँ पर पूरी और खुददारी देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेमुना जी, क्योंकि वक्त की मेरे पास बहुत कमी है, तो जल्दी से मैं आपसे चाहूंगी कि हमारे इस प्रोग्राम के जरिए और क्या कुछ आप इस समाज को कहना चाहेंगी ताकि वो इन खवातीन के लिए आगे आए, क्योंकि तिनका तिनका बनाकर एक आशियाना जो है वो तैयार किया जाता है, और जब वो हमारी आंखों के सामने तबाह हो जाता है, जिंदगी भर वो मंजर भूला नहीं जा सकता। क्या कहेंगी मेमुना? जी, मैं बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपने वहीं के स्टेट के जो सीएम हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो गलती वो कर चुके हैं कि उनको पहले दिन खड़ा होना चाहिए था वहाँ पर, और वो वहाँ 3 दिन के बाद स्टेटमेंट ट्विटर पे दे रहे हैं और आर्मी को आवाज़ दे रहे हैं। उनको चाहिए कि वो जितने भी घर जले हैं उनका घर बनवा कर दें, और जिन बच्चों के पढ़ाइयों के चीज़ें जली हैं उन बच्चों का पूरा कोर्स, पूरा यूनिफॉर्म बच्चों की पढ़ाई के लिए वो एक ग्रांड अलाउ करें। और ऐसे नहीं कि सिर्फ बोल दिया, होना चाहिए काम, क्योंकि सियासत में क्या होता है, बोल दिया जाता है, होता नहीं है। बिल्कुल। तो हम प्रैक्टिकल चाहते हैं बिल्कुल, जिनके, क्योंकि हिना वहाँ जो घर जले हैं ना, वो सबसे ज्यादा गरीब तबकों के लोगों के घर जले हैं। गरीब तबकों का ज्यादा नुकसान हुआ है, और पैसे वालों का इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना गरीबों का वहाँ पर नुकसान हुआ है। तो ये हमारी जो बातचीत है ये हम आगे भी जारी रखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि इनके लिए क्या कुछ किया गया। मैं आप दोनों मेहमानों का, मेमुना नरगिस जी आपका और डॉक्टर लुबना सरवत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस बेहद हसास मौजू पर हमारे साथ बातचीत के लिए। प्रोग्राम का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहूंगी, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आदाब।